नमस्कार साथियों, मैं आज शिक्षा मित्र के मुद्दे को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। 2-3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। शिक्षा मित्र का जो प्रकरण था, वो उस स्थिति में था कि जब हमें गाँव के गरीब किसान मज़दूर के बच्चों को पढ़ाने को लेकर चिंता हो रही थी। तो उस समय जो उसी गाँव का मेधावी छात्र था, उसको शिक्षक के रूप में भर्ती किया गया और ये देखा गया कि अनवरत वो 20 से 25 साल तक शिक्षा मित्र हमारे जूनियर और प्राथमिक के बच्चों को पढ़ा रहा था। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का काम किया जाता है। किन्हीं कारणवश शिक्षा मित्र समायोजित होने के बाद भी उनका समायोजन निरस्त हुआ और तभी से ये मांग लगातार होती गई कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। वह शिक्षा मित्र जो 30 से 35,000 रुपए पर मंथ सैलरी पा रहा था, समायोजन निरस्त होने के बाद जब 10,000 रुपए पर मंथ उनका फिक्स किया गया, तो इस सदमे को बहुत सारे शिक्षा मित्र बर्दाश्त नहीं कर पाए और हजारों की संख्या में हमारे शिक्षा मित्र भाई और बहन आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए और लगातार समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन देने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए लगातार प्रयासरत रही। लेकिन इसी बीच कोर्ट का एक फैसला आता है कि शिक्षा मित्रों को जो मानदेय मिल रहा है वह पर्याप्त नहीं है और आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8,000 रुपए के उस मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो शिक्षा मित्र 30 से 35,000 रुपए 40,000 पर पा रहा था, उसको पहले 10,000 किया गया, फिर 9 साल अथक परिश्रम के बाद उसको 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो शिक्षा मित्रों की बढ़ोतरी है, ये कोर्ट का जो डंडा पड़ा है, ये उसकी परिणति है। अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते, संविधान में विश्वास करते, तो शायद शिक्षकों का या शिक्षा मित्रों का यह समान कार्य का समान वेतन दिया जाता। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला हुआ करती है, वहीं पर आज शिक्षा और शिक्षकों की यह दुर्दशा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा मित्रों को एक प्रकार से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घोषित कर चुके, यह बहुत ही हास्यास्पद है कि जो शिक्षा मित्र केवल गरीब किसान मजदूर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, जो इस राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रहा है, उसको हम राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आज मैं फिर आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 9 साल के बाद सिर्फ 8,000 रुपए बढ़ाया जाता है। अगर यह वर्तमान सरकार समान कार्य का समान वेतन, जो न्यायालय की भी मंशा है, अगर उसका पालन कर देती, तो शायद जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, यह रुक जाता। अगर मैं ये कहूं कि एक प्रकार से शिक्षा मित्रों को आत्महत्या करने के लिए वर्तमान सरकार बाध्य कर रही है, तो यह कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगा और इनको सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार से कि समाजवादी पार्टी सरकार ने यह कभी नहीं सोचा कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का जो तारतम्य है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय
जो उस समय मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विश्वास है वो लोकतंत्र में है, संविधान में है, जनहित में है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, आज वह अपना जो सांप्रदायिकता का जो चश्मा पहन रखा है, जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार अपना रहा है, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षक और शिक्षा की हितैषी है, तो फिर समान कार्य का समान वेतन शिक्षकों के लिए,